का स्वागत है आपका अपना चैनल मेक माय स्टडी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं ब्लड का दूसरा टॉपिक लाया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है यानी रक्त का थक्का क्या होता है। देखिए देखिए दोस्तों, जब आपके शरीर में कभी कट जाता होगा, ठीक है दोस्तों, तो देखते होंगे कि वहां से जो है ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और कुछ समय बाद वही ब्लड जम जाता है। तो ये पूरा प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो रक्त का थक्का कहलाता है। क्लियर है दोस्तों। अब आइए, कुछ जमता है तो कुछ समय लेता है, तो जब ब्लड जो रक्त का जो थक्का होता है वो 2 से 4 मिनट में क्या हो जाता है, अपना पूरा प्रक्रिया करके उस ब्लड को क्या करता है, जमा देता है। तो कहने का मतलब कि रक्त का थक्का जो है 2 से 4 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। तो रक्त का थक्का बनने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, तो हम लोग बोलते हैं कैस्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कि रक्त का थक्का जो है बनने की क्रिया उसको क्या कहलाता है, कैस्केल कहलाता है। यानी हमारे शरीर में जब कोई भाग कटता है तो वहां से ब्लड निकल जाता है, निकलते रहता है कुछ समय बाद, यानी वही समय हमारा क्या 2 से 4 मिनट, 2 से 4 मिनट में हमारा ब्लड क्या हो जाता है, जम जाता है। यानी इस प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं कैस्केल बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब आइए कि रक्त का थक्का जो है हमारे शरीर में एक प्रकार की जटिल प्रक्रिया है, यानी हमारे शरीर में रक्त आखिर जमता कैसा है। तो ये बोलूंगा कि रक्त का जो थक्का होता है दोस्तों वो 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। अक्सर बहुत लोग एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है कि रक्त का थक्का जमता है तो विटामिन के खोजते हैं, तो वो तो एकदम सीधा सीधी हो गया। लेकिन अब जो है एग्जाम का पैटर्न कुछ पलट गया है, यानी एकदम पूरा एकदम घुमा के पूछ रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि रक्त का थक्का कैसे हमारे पूरे शरीर में 4 स्टेप में कंप्लीट होता है, बहुत इजी तरीके से। तो देखिए कि जब हमारे शरीर का कोई भाग कटता है तो वहां से ब्लड निकलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और ब्लड में देखिए पहले से ही थ्रोम्बोसाइट होता है। क्या होता है दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट। इस थ्रोम्बोसाइट को हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि थ्रोम्बोसाइट को हम लोग प्लेटलेट्स करते हैं। ये थ्रोम्बोसाइट क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, क्योंकि जब भाग कटा तो जैसे ही भाग कटता है तो ब्लड ऊपर आने लगता है। ब्लड जो है ऊपर आने के बाद हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है, उससे क्या करता है, तुरंत क्रिया करने लगता है। और ये थ्रोम्बोसाइट क्रिया ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कहता है कि ना ये हमसे तो नहीं होगा, चलते हैं हम कैल्शियम के पास। तो यही थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से क्रिया करके, ध्यान से देखिए दोस्तों कि थ्रोम्बोसाइट क्या किया, ऑक्सीजन से क्रिया किया, ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद क्या बना लिया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा कि ना मेरे बस की बात, यानी हम जो है रक्त को नहीं जमा पाएंगे। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जाता है किसके पास, तो कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के पास। ये दोनों जो है मिलकर क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, कहता है कि ना भाई चल हम तुमको दूसरी जगह लेके चलते हैं जहां जो है तुम्हारा काम हो जाएगा, यानी ब्लड को जमाने का काम वहीं पर होगा। तो ये थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन के पास जाता है। देखिए ये थ्रोम्बिन, ये वाला थ्रोम्बिन कहाँ हो गया, यहाँ आ गया। ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन से क्या करता है, क्रिया करता है। ये फाइब्रिनोजन मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ये फाइब्रिनोजन जो है ये प्लाज्मा का प्रोटीन है दोस्तों। प्लाज्मा में 2 तरह के प्रोटीन होते हैं जिसको हम लोग बोलते थे, एक तो बोलते थे फाइब्रिनोजन और एक हमारा होता था प्रोथ्रोम्बिन जिसको ये बोलते थे। ये प्लाज्मा के दोनों ही प्रोटीन है। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए क्या किया, ये थ्रोम्बिन आ गया फाइब्रिनोजन से कहा कि भाई ऐसी से बात है, हमारे शरीर में एक भाग जगह क्या हो गया, कट गया, वहां से ब्लड निकल रहा है। तो फिर ये फटाक से थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन से क्रिया करके क्या बना लेता है, फाइब्रिन बना लेता है। और ये फाइब्रिन किसका काम करता है, तो ये जाली का काम करता है। किसका काम करता है, ये फाइब्रिन जाली का। तो ये फाइब्रिन क्या करता है कि इससे अब जो भी ब्लड, देखिए जो भी ब्लड सेल आएगा, ये फाइब्रिन क्या किया, अभी फाइब्रिन से जो भी आएगा ब्लड सेल्स कहने का मतलब कि जब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जब ये फाइब्रिन के इसे पार करेगा तो ये फाइब्रिन क्या करेगा, इन तीनों को पार नहीं होने देगा और जाके वहीं पे ये तीनों क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। तो उसके बाद जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया समाप्त हो जाती है। तो ये 4 स्टेप में दोस्तों जो हमारे शरीर में क्या होता है, रक्त का थक्का बनता है। कैसे बनता है, फिर से देखिए कि थ्रोम्बोसाइट ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लिया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लिया। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, हमारे शरीर में पहले ही मौजूद होता है क्या, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों क्रिया करके क्या बना लिया, थ्रोम्बिन बना लिया। तो ये कहा कि मेरे हमसे तो ये नहीं होगा, चलो हम तुमको लेके चलते हैं एक दोस्त के पास। तो दोस्त का नाम थ्रोम्बिन, देखिए यहाँ आ गया। थ्रोम्बिन किससे मिला, फाइब्रिनोजन से। ये फाइब्रिनोजन से क्रिया करके क्या बना लिया, फाइब्रिन बना लिया। और यही फाइब्रिन हमारा किसका काम कर रहा है, जाली का काम कर रहा है। और इसी जाली में आके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या होता है, फंस जाता है और वहीं पे ये तीनों क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। तो ये प्रक्रिया पूरा क्या कहलाता है,
ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। ये दोस्तों ये ब्लड यानी रक्त का थक्का जमने के ये 4 स्टेप थे और उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो आप क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट और भी टॉपिक मैं आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। अब आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि रक्त के स्कंदन में कौन कौन से तत्व भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले आप देखे होंगे कि मैंने 4 स्टेप में आपको अच्छे से समझाया है कि वो जो है रक्त का जो थक्का बनता है वो 4 स्टेप में कैसे बनता है। उन 4 स्टेप में आप देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछा जाता है कि रक्त के स्कंदन में कौन से धातु या तत्व भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि रक्त के स्कंदन में कौन सा धातु व तत्व भाग ले रहा था। तो मैंने आपको 4 स्टेप बताया था कि थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या कर रहा था कि हमारे शरीर में पहले से मौजूद जो कैल्शियम था, देखिए तो ये हम क्या किए, धातु और तत्व जब पूछेगा आपसे तो आप क्या कीजिएगा कि रक्त के स्कंदन में कैल्शियम जो है रक्त को जमाने में मदद करता है। क्लियर है दोस्तों। अगला आपसे पूछेगा कि रक्त को जमाने में यानी रक्त को थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन काम करता है। तो याद रखिएगा कि फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। क्लियर है दोस्तों, ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो है प्लेटलेट्स के प्रोटीन है, याद रखिएगा। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में बताया, ये इस वीडियो में मैं केवल रक्त के थक्का के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जब आपसे धातु और तत्व ये पूछेगा, धातु पूछेगा तो भी कैल्शियम और तत्व पूछेगा तो भी आप क्या कीजिएगा, कैल्शियम। देखिए प्रोटीन जब पूछेगा तो रक्त के स्कंदन में कौन सा प्रोटीन भाग लेता है, तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। क्लियर है। अगर आपसे जब विटामिन पूछेगा तो ये तो सबको मालूम है कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन काम करता है, तो विटामिन के काम करता है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए रुधिराणु यानी ब्लड को जमाने में कौन सा ब्लड सेल काम करता है। तो पहले 4 स्टेप में देखिए थ्रोम्बोसाइट का नाम आया होगा। क्लियर है दोस्तों, यही थ्रोम्बोसाइट क्या कर रहा था, ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा था। ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहा था, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना रहा था। तो जब आपसे रुधिराणु पूछे यानी रक्त का थक्का बनाने में कौन सा रुधिराणु मदद करता है, तो याद रखिएगा थ्रोम्बोसाइट। क्लियर है दोस्तों, यानी कहने का मतलब ये चारों जो है रक्त को जमाने का काम करता है, लेकिन एगो जो है महारथी जो हीरो है ये चारों को क्या करता है, चैलेंज करता है। उस प्रोटीन का नाम है, देखिए उस प्रोटीन का नाम है हेपेरिन। क्या है दोस्तों कि इन चारों क्या करता है, कैल्शियम, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोसाइट, ये मिलकर क्या करता है, ब्लड को जमाने का काम करता है, लेकिन चारों को अकेले ये चैलेंज देता है। क्लियर दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये चारों क्या करते हैं, कैल्शियम, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोसाइट, ये क्या करते हैं, ब्लड को जमाने का काम करते हैं। लेकिन इसको जो चारों को जो चैलेंज करता है हेपेरिन है। हेपेरिन क्या करता है कि तुम जमाओ, हम जब तुमको जमाने नहीं देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि क्या होता है कि जब आपके मस्तिष्क में जब चोट लग जाए, और चोट जो है शरीर से जो है कभी कभी ब्लड नहीं निकलता है, चोट तो लगा है लेकिन शरीर से मतलब मस्तिष्क से ब्लड नहीं निकलता है, तो वहां पर क्या होता है कि वही ब्लड हमारे मस्तिष्क के जो छोटे छोटे नस है उसमें जाके क्या होता है, जमा हो जाता है। और जब जमा हो जाता है तो फिर हमारा ब्लड सर्कुलेशन जाता है, उसको बार बार क्या करता है, धक्का मारता है। तो वही जब बार बार उसको धक्का मारता है तो वो नस क्या हो जाता है, फट जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं हेमरेज। क्लियर दोस्तों, यानी वहां उस नस में क्या हो गया, ब्लड हमारा जम गया। तो ब्लड को जमाने में कौन मदद किया, ये विटामिन के। तो अक्सर आप जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हेमरेज होने का कारण में कौन सा विटामिन भाग लेता है, तो के लेता है। क्लियर है दोस्तों, यही के क्या करता है, उस नस में उस ब्लड को क्या करता है, जमा देता है। और जब जम जाता है तो पहले से क्या होता है, ब्लड आता है फिर उसको धक्का देता है, फिर इसको बार बार धक्का देता है। तो इतना ना नस कमजोर रहता है कि धक्का देते देते नस क्या हो जाता है, फट जाता है। तो हेमरेज का कारण हो गया हमारा विटामिन के। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए एंटी क्लोटिंग क्या होता है। एंटी क्लोटिंग का मतलब कि हमारे शरीर में ब्लड को जमने से क्या करता है, रोकता है। जमने से हमारे शरीर में क्या करता है, हमारे शरीर में जमने से क्या करता है, ब्लड को कौन रोकता है, तो हेपेरिन नामक एक प्रोटीन है, यही ब्लड को जमने से क्या करता है, रोकता है। यानी ये हेपेरिन क्या करता है, इन चारों को चैलेंज करता है कि तुम जमाओगे और हम तुमको क्या करेंगे, जमाने नहीं देंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा कमजोरी एक है, ये हेपेरिन क्या करता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है, मर जाता है। हेपेरिन का एगो सबसे बड़ा कमजोरी है कि ऑक्सीजन के संपर्क में जब आता है तुरंत क्या हो जाता है, मर जाता है। यही कारण है ये जब देखते होंगे जब हमारा हाथ कट जाता है तो ये चारों वहां पर क्या होता है, काम करने लगता है, लेकिन फिर यहाँ वो पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचता है तो शरीर से क्या हो रहा है, ब्लड निकल रहा है। तो ब्लड के साथ साथ ये प्रोटीन भी आ रहा है, ये प्रोटीन की जैसे ही हवा के संपर्क में आ जाता है वही क्या हो जाता है, मर जाता है। तो जब वहां मर जाता है तो फिर सब क्या होता है, इसके ऊपर हंसने लगता है कि बड़ा चैलेंज कर रहा था। लेकिन शरीर के अंदर जब ये क्रिया होती है तो हेपेरिन क्या करता है, शरीर के अंदर, जैसे मान लीजिए मस्तिष्क में हुआ तो मस्तिष्क में अगर चोट लग गया, हल्का फुल्का चोट अगर ब्लड है तो हेपेरिन क्या करता है, विटामिन के तो उसको जमा रहा है, लेकिन ये जाके कहता है हम आ गया तो तुम कैसे काम कर सकता है। तो
विटामिन के को क्या करता है, भगा देता है, और हेपेरिन क्या करता है, उस ब्लड को क्या करता है, जमने से रोक देता है। तो यही काम करता है। बस याद रखिएगा हेपेरिन क्या करता है कि एंटी क्लोटिंग है। हेपेरिन का नाम क्या है, एंटी क्लोटिंग। हेपेरिन का मतलब होता है कि ये रक्त शरीर में हमारे रक्त को जमने से क्या करता है, रोकता है, और रक्त को जमाने में मदद कौन करता है, तो विटामिन के करता है। तो यही हेपेरिन और विटामिन के में इस सब संबंध है। अगला देखिए पॉइंट जो है हमारा हीमोफीलिया। देखिए हीमोफीलिया एक प्रकार का जो है एक आनुवंशिक रोग है। ये होता क्या है, तो ये शरीर में क्या होता है, रक्त का जो है थक्का बनना ही बंद हो जाता है। यानी जब हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, तो मान लो कहीं भी आपका शरीर में से कोई कटा फिटा रहेगा, तो वहां से आपका जो है ब्लड जो है निकलते रहेगा, निकलते रहेगा, निकलते रहेगा। उसके बाद जो क्या हो जाएंगे, सीधे ऊपर चल जाएंगे। तो ये हीमोफीलिया आपसे पूछता है कि हीमोफीलिया एक प्रकार का कैसा रोग है, तो ये आनुवंशिक रोग है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक प्रकार का रोग है। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ ब्लड क्लॉटिंग से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उम्मीद करूंगा कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब